नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। यूपीए के 26 दलों पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है और यह एफआईआर इसलिए हुई है कि जो कांग्रेस का गठबंधन है, इन गठबंधन वालों ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया और इस इंडिया नाम को लेकर के तरह तरह के पोस्ट किए जाने लगे सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने इसको शेयर करते हुए लिखना शुरू कर दिया कि जीतेगा इंडिया, हम हैं इंडिया वाले। केजरीवाल ने तिरंगे के साथ इसको पोस्ट किया। लेकिन इस मामले में पहले से ही एक कानून है कि किसी भी देश का या राज्य का नाम कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किसी भावना के साथ नहीं कर सकता। और आपको यह भी बता दूं कि यह कानून बहुत पहले से है, कांग्रेस के कार्यकाल में ही बना और यह कानून 1950 से है। कानून का नाम है द एल्बम एक्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इस कानून में 2005 में संशोधन किया गया और 2005 में भी जब अब मैं कह रहा हूं तो आपके ध्यान में आएगा कि कांग्रेस की ही सरकार थी। 2005 में इसमें संशोधन करके पहले 1950 में जब कानून बना था तो उस समय भारत, इंडिया और किसी राज्य का नाम ये कोई प्रयोग नहीं कर सकता था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2005 में इसमें संशोधन करके ये चीज भी ऐड कर दी कि जो भारत देश या किसी राज्य का कोई चिन्ह है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका भी प्रयोग कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई दल, कोई संगठन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए भारत का नाम भारत भी है और इंडिया भी उसको कहते हैं, तो कोई अपना संगठन का नाम खाली इंडिया नहीं रख सकता। आप देखें कि बहुत सारे अखबार हैं, इंडिया टीवी, तो वो टीवी साथ में लगा है। खाली इंडिया नाम से ना कोई अखबार चल सकता है, ना कोई समाचार चैनल चल सकता है और उसमें कंपलसरी नियम है। इसी तरह नेशनल शब्द है, उस नेशनल शब्द के भी प्रयोग पर रोक है। ये अमेंडमेंट 2005 में हुआ है कि आप नेशनल टीवी रख सकते हैं, नेशनल न्यूज़पेपर रख सकते हैं, नेशनल संगठन का नाम खाली नहीं रख सकते और कोई व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। और इसीलिए दिल्ली में बाराखंबा थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है डॉक्टर अवनीश मिश्रा के द्वारा। और ये 26 दल जो बेंगलुरु में इकट्ठे हुए थे, जिनके कार्यक्रम में इस नाम की घोषणा हुई है, वो प्रपोजल राहुल गांधी की तरफ से रखा गया था, लेकिन इसके दोषी वो 26 के 26 दल माने जाएंगे। और इसलिए 26 दलों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है कि आपने भारत देश का नाम यानी इंडिया का नाम अपने प्रयोग के लिए किया है, अपनी छवि को सुधारने के लिए, भारत के नाम का अनुचित प्रयोग करने के लिए। और इसलिए आपको बता दें कि जो ये द एल्बम एक्ट ऑफ इंडिया है, इसमें ये कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है और इसमें एक्ट 1950 का द एल्बम एक्ट ऑफ इंडिया, इसकी धारा 3 कहती है कि आप इस इस्तेमाल को नहीं कर सकते। और इसको लेकर आपको बता दें कि जब ये नाम इन्होंने घोषित किया था, इनकी मंशा यही थी कि एनडीए के सामने अगर आप भारत नाम रख देंगे, इंडिया नाम रख देंगे, जैसे कि इन्होंने इंडिया नाम रख ही दिया, तो ये अब उस चाल को चलने की कोशिश कर रहे थे 26 दल कि यदि कल को अब चुनाव की घोषणा हो जाती है और उस समय समाचार चैनल में क्या न्यूज़ चलती है, एक तरफ यूपीए है, एक तरफ एनडीए है। देखिए एनडीए में कितने दल शामिल हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहेंगे, इंडिया में कौन कौन शामिल हुआ है। वो अगर कोई दल छोड़कर जाता है तो ये खबर आएगी कि इंडिया छोड़ करके फलानी पार्टी चली गई और एनडीए छोड़कर चला गया, वो बोला जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहेगा, ये कांग्रेस के गठबंधन में जितने दल हैं 26 के 26, यदि कोई इसमें से दल छोड़कर गया तो उसको ये माना जाए कि वो भारत छोड़कर चला गया। न्यूज़ तो यही बनेगी हेडिंग, इंडिया छोड़कर चले गए टीएमसी के सांसद, टीएमसी ने गठबंधन एंड इंडिया से तोड़ा नाता। फिर न्यूज़ चलेगी, जब खबर आती है तो खबर कैसे आएगी, खबर आएगी ब्रेकिंग न्यूज़। देखिए वो आएगा कि सब जो है उसमें न्यूज़ चलाने के टाइम पे कि कौन कौन जीत रहा है, तो भाई इसमें जो है ये खबर आएगी कि एनडीए आगे है या इंडिया आगे है, इंडिया पीछे है। चुनावी सर्वे बता रहे हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि वो हमारा देश है
हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश सम्मानजनक है, दुनिया में नाम कमा रहा है। लेकिन कांग्रेस की एक सोची समझी ये रणनीति थी जिसके कारण राहुल गांधी ने उस मीटिंग में ये प्रपोजल रखा। और बाकी का तो हालत यही है कि क्योंकि कांग्रेस की ही वो मीटिंग बुलाई हुई थी, हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई थी, लेकिन उनके जब बयान सामने आ गए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, और नाम को लेकर के कुछ बात थी। इधर टीएमसी की ममता बनर्जी कुछ कह रही थी, ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर कहा कि अगर संयोजक जो है इस विपक्षी पार्टियों का, अगर कांग्रेस कह रही है कि हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो मोदी को हराना है, तो मतलब कुल मिलाकर के कुछ नाम को लेकर स्पष्ट किसी लोगों ने नहीं किया। और हालांकि जैसे ही नाम की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद आप देखें कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, ये तो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने लगे, जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा इंडिया बड़ा सा लिख दिया, इंडिया से बड़ा कोई नहीं। तो भाई वाकई में हमारे देश से बड़ा कोई नहीं है, देश से आगे कोई नहीं है। लेकिन क्या ये जो संगठन है, राजनीतिक संगठन 26 दलों का, यही सबसे बड़े हैं, यही सबसे ऊपर हैं, यही जीतेंगे? हकीकत तो यह है कि इनमें सारे लोग, ज्यादातर लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के इनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो क्या कल को कोई ये कहे कि इंडिया में जो दल शामिल हैं राजनीतिक, ये भ्रष्टाचारी हैं? ऐसा कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करेगा कि इंडिया में शामिल जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें से अधिकतर भ्रष्टाचारी हैं, तो ये देश के लिए गाली है। तो क्या कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है कि देश का नाम बदनाम हो, देश के नाम को गाली मिले, और अगर कोई गाली दे तो इनको जो गाली देना चाहता है, यानी इनका जो पोल खोलना चाहता है, वो ना खोल पाए, क्योंकि फिर ऑब्जेक्शन होगा कि साहब आप तो भारत को गाली दे रहे हैं। जो कांग्रेस की प्रवक्ता है श्रीनेत, वो टीवी पर बैठी हुई डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी को डायरेक्ट ये कह रही है कि जिसको इंडिया पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। अब आप सोचिए, इनकी पहले से तैयारी है कि जो भी इन 26 दल जो कि कांग्रेस के गठबंधन में शामिल है, जिसका नाम पहले यूपीए होता था, अगर कोई उसके विरुद्ध बोलेगा तो ये उसको ऐसा कहेंगे कि ये इंडिया के विरुद्ध बोल रहा है। श्रीनेत ने टीवी की डिबेट में सीधा सीधा सुधांशु त्रिवेदी को बोल ही दिया कि जिसको इंडिया पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। तो वो पूछ रही है, बताइए अब वो कैसे बोल सकता है कोई आदमी कि मुझे इंडिया पसंद नहीं है? यहां जो इंडिया नाम है या भारत नाम है या हिंदुस्तान नाम है, इसको बहुत संगठनों में इस्तेमाल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का भी पूरा नाम यही है, लेकिन भारतीय के साथ जनता पार्टी जुड़ा है। तो इंडियन मुस्लिम लीग ये एक पार्टी का नाम है, लेकिन कोई खाली अपना संगठन का नाम ऐसा रख दे जिसको शॉर्ट नेम वो इंडिया कहे, तो ये कानून का उल्लंघन है। और ये कानून 1950 से है, कांग्रेस के कार्यकाल में ही 2005 में इसमें अमिटमेंट करके उस देश से जुड़े हुए, राष्ट्र से जुड़े हुए सरकार के चिन्हों को भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हैं कि अशोक की जो लाट है, जो सरकारी विभागों पर रहती है, वो जो आपके चिन्ह रहता है वो इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। और इसी तरह से जो राज्य हैं उनके अपने चिन्ह हैं, उनका प्रयोग कोई नहीं कर सकता। तिरंगे झंडे को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर नहीं। जैसे कि कांग्रेस का आप देखेंगे जो ध्वज है, कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो है तिरंगा ही, लेकिन उसके बीच में चरखे का निशान और फिर बाद में उस पे हाथ का निशान आ गया, पंजे का। तो पंजे का निशान रखा है, हालांकि वो भी एक चालाकी है, वो भी एक हेरा फेरी है कि उस झंडे को देखकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि आम आदमी पार्टी समेत कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की और उस तिरंगे को हाथ में लेकर तिरंगे की आड़ में बहुत सारे, चाहे सीएए का विरोध हुआ था, फिर चाहे किसान आंदोलन हमने देखा है कि शाहीन बाग बने, वहां भी उस तिरंगे का दुरुपयोग किया गया। क्योंकि यदि पुलिस बल प्रयोग करती है और किसी के हाथ से तिरंगा जमीन पर गिरता है तो कहेंगे साहब पुलिस वालों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। तो कहीं ना कहीं नाम और निशान की आड़ में
देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग पहले से ही एक्टिव रहे हैं, इस बात को जानते हुए कि यदि कोई इसके विरुद्ध काम करता है तो नैरेटिव बनाने में और एक मुद्दा बनाने में, खबर बनाने में उनको मदद मिलेगी। इसी तरह सोची समझी रणनीति के तहत ये जो कांग्रेस के गठबंधन में 26 दल शामिल हुए, इन्होंने पहले ही ये दिमाग लगा लिया कि ऐसा नाम सोच लो जिसके विरोध में कोई भी राष्ट्रवादी लोग ना बोल पाए, कोई मीडिया ना बोल पाए, भारतीय जनता पार्टी ना बोल पाए। हालांकि इस गठबंधन में बनने के तुरंत बाद से ही टूटने की खबरें आई और इसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो तत्काल अपना जो डीपी है उसको चेंज करते हुए उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हमें खुद को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया था। तो इसके बाद से उल्टा हेमंत बिस्वा शर्मा को ये कांग्रेसी ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे देखिए ये भारतीय जनता पार्टी वालों की बौखलाहट देखिए कि हमारा नाम, इनको इतना वो चिढ़ हो रही है कि हमने जो नाम रखा है कि अब ये इसकी बात कर रहे हैं। और आपको बताऊं ट्विटर पर स्पेस बनने लगे, उस पर ये चीजें चलने लगी और कांग्रेस समेत बाकी दल ये कहने लगे कि देखिए अब जो है क्या ये भारत का जो नाम है उसको बदलेंगे, इंडिया को नाम बदल करके ये हिंदुस्तान रखेंगे। जब इंडिया का नाम, इंडिया के नाम से कई योजनाएं चल रही है, खेलो इंडिया, फलाना इंडिया, तो ये कह रहे हैं साहब हमारे नाम से इन्हें क्या दिक्कत है। तो अब जब एफआईआर दर्ज हुई है तो ये माना जा रहा है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी साथ के साथ इसका नाम संगठन का इनको बदलना पड़ेगा। जो कांग्रेस की एक चाल थी जो उन्होंने चली थी, इसको लेकर कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे कि राहुल गांधी का नाम अगर नरेंद्र मोदी रख दिया जाए तो क्या उनको जनता वोट दे देगी। ये भी एक सवाल था। आपने संगठन का नाम बदल दिया, यूपीए का नाम बदल दिया, तो सवाल ये भी उठ रहा था कि इन्होंने यूपीए का नाम बदला क्यों। तो इस पर भी हम सब जानते ही हैं कि यूपीए 1, यूपीए 2 सबसे ज्यादा सरकार में घोटाले जो हुए कांग्रेस के राज में, कांग्रेस ने 65 साल राज किया है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कब हुआ तो यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में हुए। और इसीलिए यूपीए नाम पूरी तरह बदनाम है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि कोई नया नामकरण कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि वो कहते हैं ऊपर से पैकिंग बदल दो, लेकिन इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय है कि आपने अपने निजी प्रयोग के लिए इस तरह से देश का नाम क्यों उपयोग में लाया। और उसके लिए जो इन्होंने कमेंट किए हैं वो बाकायदा सबूत के तौर पर एफआईआर के साथ में दर्ज किए गए हैं। अब इनको ये नाम परिवर्तन करना पड़ेगा और ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस तरह का षड्यंत्र क्यों किया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।